हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को यहाँ देख के। वेलकम बैक तो नहीं बोल सकती क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और आप सब पहली बार शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे। इसके पहले मैंने और भी वीडियोस डाले थे बट इट वाज रिलेटेड टू ट्रैवल। सो विद दिस, हेलो, आई एम यामिका और ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। आई एम प्लानिंग टू शेयर वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एविएशन बिकॉज मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट हूँ। एक कैबिन क्रू कैसे बनना है, मेरी जर्नी क्या रही है और बेसिक क्वालिफिकेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मैं हर वो एक चीज़ आपसे शेयर करूंगी अपने वीडियोस के थ्रू। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी अपने करियर और अपने एक्सपीरियंस के बारे में। आई एम अ फ्लाइट अटेंडेंट विद द इंटरनेशनल एयरलाइन। इसके पहले मैंने एक डोमेस्टिक एयरलाइन में भी काम किया था। ऑल टुगेदर मेरा अप्रॉक्सीमेटली 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कैबिन सुपरवाइज़र भी थी और इस वक्त इंटरनेशनली काम कर रही हूँ। मैं बहुत खुशी है कि मैंने अपनी लाइफ में ये स्टेप लिया और आप लोगों को भी मोटिवेट करना चाहती हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। सो प्लीज़ आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उससे मुझे हेल्प मिलेगी नए वीडियोस में बनाने के लिए और आपको और इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि how to go about and to become a cabin crew। मैं born and brought up लखनऊ से हूँ। मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा बिकॉज मुझे बहुत सारे DMs आते थे इंस्टा पे कि आप क्रू हो, थोड़ा मुझे गाइड कर दो, एंड डाउट्स आते थे कि कैसे करना है, इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन की एज रिक्वायरमेंट, हाइट रिक्वायरमेंट्स, कार है तो क्या करना है। All those things were always coming up in my DMs। फिर मेरे से पूछते थे आपका क्या एक्सपीरियंस है। मेजर एक क्वेश्चन आया था कि मैं शादीशुदा हूँ बट कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ इंटरनेशनल एयरलाइन में, क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। बिकॉज आई एम ऑल्सो मैरिड। येस, इट्स बीन मोर देन 2 years ऑफ माई मैरिज और आई वॉज स्टिल हायर्ड बाय दिस इंटरनेशनल एयरलाइन। सो ये एक मिथ है कि आपको एयरलाइंस हायर नहीं करेंगी। कुछ एयरलाइंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें फ्लैश होती है। आपकी रिक्वायरमेंट पेज अगर देखोगे उसमें लिख के आता है कि हम मैरिड लोगों को प्रेफर नहीं करते हैं और ये जनरली एक प्राइवेट एयरलाइन या चार्टर प्लेन्स में ये ज़्यादा वैल्यू रखता है एज कम्पेयर टू कमर्शियल एयरलाइन। तो टू ऑल माई मैरिड गर्ल्स, आई एम हियर टू मोटिवेट यू टू। मुझे 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और मैरिज इज़ नॉट बीन अ प्रॉब्लम। अगर आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो प्लीज़ अपने ड्रीम्स को ज़रूर परस्यू करिए। बिकॉज मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, तभी मैं यहाँ हूँ। सिंपली बोलो तो ज़ीरो से हीरो बनने का सफ़र मुझे मेरी एविएशन इंडस्ट्री ने दिया है। दिस इज़ एवरीथिंग टू मी, दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर। ऑल्सो 10 साल कहाँ चले गए मुझे पता नहीं चला। तो एज द सेइंग गोज, वंस अ क्रू ऑलवेज अ क्रू। बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है ये। मुझे नहीं लगता मैं कभी इसको छोड़ पाऊंगी। और अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरे ऐसे और भी बहुत लोग हैं जिनको एविएशन की नॉलेज नहीं है। अपनी फैमिली में से मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो एविएशन जिसने ज्वाइन किया। मेरी फैमिली में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे या टीचर साइड में थे। सो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का कोई आइडिया ही नहीं है किसी को। मुझे वो गाइडेंस नहीं मिल पाया। बट आई विल मेक श्योर दैट थ्रू माई वीडियोज यू गेट द राइट गाइडेंस, राइट इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग फ्रॉम A to Z। सो विद दिस, प्लीज अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, ज़रूर बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। फ्लाइंग स्केड्यूल थोड़ा बिजी होता है तो मैं डेज तो प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं कब कब वीडियो डालूंगी, बट मैं फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे वीडियो ज़रूर डालूंगी। उसके लिए मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन जो होगा मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। मैं कतर एयरवेज में काम करती हूँ। यहाँ पे मुझे 2 साल होने को है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आई एम स्टिल हैप्पी दैट मैंने ये चॉइस को परस्यू किया अपनी, बिकॉज हम कभी कभी कंप्लेसेंट हो जाते हैं और फ्रैंकली स्पीकिंग एक सुपरवाइजरी पोजीशन छोड़ के वापस ज़ीरो से शुरू करना आसान नहीं होता है। प्रमोशन मिलता है अगर आप सुपरवाइज़र हैं। ऑल माई एक्सपीरियंस कैबिन क्रू, अगर आप सुपरवाइज़र हैं एंड आपको है कि मुझे कतर एयरवेज जाना है
और आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मुझे वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, सो गाइज टू टेल यू, आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, आपको डिक्लेयर करना है, आपको काउंट करवाना है। सो यू हैव टू मेंशन कि आपका एक्सपीरियंस कितना रहा है, डे 1 ही आपको ये बताना है। मिनिमम 6 months to 1 year आपको इकोनॉमी में काम करना होगा एंड देन यू विल बी अपग्रेडेड टू बिजनेस क्लास विच इज़ द F1 पोजिशन। हम F2 पोजिशन, दैट इज़ द जूनियर मोस्ट पोजिशन, उससे स्टार्ट करते हैं। सो येस, यहाँ पे कैबिन क्रू पोजिशन एंड एलोकेशन सिस्टम बहुत अलग है एज कम्पेयर टू इंडिया। और कई लोगों की ये सोच होती है कि एक कंपनी से लॉयल रहो, बट मैं उसी चीज़ को करने के चक्कर में मैंने अपने 8 साल गंवाए हैं। मुझको एक्चुअली इंटरनेशनल एयरलाइन की एप्लीकेशन का प्रोसेस करते हुए 5 साल हो गए हैं। मैं बस क्लियर करती थी पर ज्वाइन नहीं करती थी, वो मेरी गलती रही। कुछ समय तक एक्चुअली मुझे लग रहा था गलती है, बट डेस्टिनी का बहुत बड़ा प्लान। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल माई एस्पायरिंग कैबिन क्रू कि गाइज, इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको अननेसेसरीली अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद ही ज्वाइन किया था। स्कूल से निकलते ही जो पहला अपॉर्चुनिटी आया, मैंने अपना डोमेस्टिक एयरलाइन का इंटरव्यू दिया और मैं फर्स्ट गो में सिलेक्ट हो गई थी। एंड वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं दिल्ली आई, कई साल काम किया, सुपरवाइज़र बनी, फिर अपने हस्बैंड से मिली। मेरे हस्बैंड भी एविएशन इंडस्ट्री में हैं, ही इज़ वर्किंग एज अ पायलट। इसके अलावा वो हर एक अप्स एंड डाउन्स जो मैंने एविएशन इंडस्ट्री में आके देखे हैं, फ्रॉम टेकिंग अ हाउस ऑन रेंट इन दिल्ली, फ्रॉम शिफ्टिंग एंड एलोकेटिंग माई सेल्फ टू दिस न्यू कंट्री दोहा, इनका कल्चर, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी जिद पे अड़े रहना है और कुछ अलग करने का जो अंदर जज्बा है वो कभी मरना नहीं चाहिए। ऑलवेज कीप इट अलाइव एंड प्लीज बिल्कुल आप डिमोटिवेट मत हो। आई नो दे हैव टैटूज, कोई इशू नहीं है। अगर एयरलाइन स्पेसिफाई करती है तो आपको उसकी ज़रूरत होगी कि टैटू का प्रॉब्लम है, अदरवाइज अब तो कतर एयरवेज ने भी बहुत चीज़ें रिलैक्स कर दी हैं। टैटू है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस विजिबल नहीं होना चाहिए। टीथ अलाइनमेंट देखते हैं वो लोग, और अगर आपके ब्रेसेस है या इनविजिबल लाइनर्स हैं, यू ऑलवेज हैव टू डिक्लेयर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आंसर। सिचुएशनल अवेयरनेस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आप कैसे ड्रेस होके आ रहे हो, आपकी ग्रूमिंग, आपका बॉडी मास इंडेक्स मैटर करता है, योर BMI, योर हाइट एंड वेट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो गाइज प्लीज़ बी हेल्दी, प्लीज़ ईट हेल्दी, क्योंकि इनिशियली सिलेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी होता है। एक बार आप फ्लाई करते हो तो एविएशन इंडस्ट्री को पता होता है दैट ओवर द टाइम आप शायद वेट गेन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लाइफस्टाइल इज़ नॉट रेगुलर। ये 9 to 5 जॉब नहीं है, यहाँ हमें हेल्थ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। सो विद दिस आई थिंक मैंने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दी है कि हाउ आई जॉइंड और कहाँ से हूँ एंड एवरीथिंग। इसके साथ मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आप क्या जानना चाहते हैं, और इसी के साथ मैं आपसे विदा।